जय श्री राम। पिछले भाग में आपने सुना कि क्रौंच पक्षी को बाण लगते ही उसकी मृत्यु हो गई और क्रौंचनी विलाप करने लगी। इस अवस्था को देखकर महर्षि वाल्मीकि काफ़ी दुखी हुए और उस दुख की स्थिति में वो बेसुध पड़े रहे। तब ऐसी स्थिति में उनके मुख से सहसा ही 4 पदों वाला एक श्लोक निकला। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मावधि काम मोहितम। इस श्लोक को वे बार बार मन में गुनगुनाने लगे। अर्थात, हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़ों में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। किंतु कुछ देर के बाद महर्षि वाल्मीकि को ऐसा लगा कि उन्होंने व्यर्थ ही इतना कठोर शाप उस निषाद को दे दिया। अब इस स्थिति में भी अब वो पुनः जो है व्याकुल हो गए। यानी कि क्रौंच की अवस्था को देखकर पहले व्याकुल थे, अब श्राप देने के बाद व्याकुल हो गए। अचानक उनको जो है कुछ ध्यान आया। उन्हें वे सब बातें याद आई कि रामायण की कथा जो नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को सुनाई थी, वह भी उनको याद आई। यह भी याद आया कि देवर्षि नारद देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे मन में दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया। हे माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए मां निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके सामने आए और ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुँह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप छंदों में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी से सुन ही चुके हैं। मेरा आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा। अतः जो आप लिखेंगे यह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोक से श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। और अब यहाँ से श्रोतागण आपको जो है हमारा जो है वक्तव्य वाल्मीकि रामायण के रूप में आदिकांड के रूप से जो है सुनने को मिलेगा। जय हिंद।